हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो अक्टूबर 16 को चालू हुआ था और अभी तक ये चालू है। और कहीं ना कहीं मैं आज ये बताऊंगा कि मैं क्यों बिग बॉस देखता नहीं हूँ या मुझे क्यों नहीं पसंद है। वाई आई हेट वॉचिंग बिग बॉस। पहली बात तो इसमें ऐसे कंटेस्टेंट्स ढूंढ के लाते हैं जो सेलेब हो या फिर जो कंट्रोवर्शियल फिगर हो, और या फिर जो ऐसे हो कि जो जिनका रिकॉर्ड खराब हो, जो झगड़ा करने वाले बंदे हो, जिस तरह के बंदे हो, जैसे भी हो, ऐसे बंदे लाते हैं जिनसे उन्हें समझ में आता है कि यार यहाँ से देखो। उनका थॉट प्रोसेस होता है मेकर्स का कि यार ये सिलेब्स आएंगे तो लोग सेलिब्रिटी के हिसाब से देखेंगे, और ये कॉमन पब्लिक आई तो कॉमन पब्लिक वाले भी देखेंगे, और कंट्रोवर्शियल फिगर आया तो और बाकी जो लोग हैं जो कंट्रोवर्शियल फिगर को देखना चाहते हैं वो देखें। तो इस तरह से ऑडियंस जो है, जो बटी बटी ऑडियंस, वो एक साथ आ जाएगी और देखेगी, अलग अलग है ना अपने कंटेस्टेंट्स को। और ये तो रही बात चीजों की। और दूसरी बात, मेकर्स को बहुत अच्छे से पता है कि हाँ, लोग जो है वो क्या देखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं सेलिब्रिटी की लाइफ में क्या हो रहा है वो देखना। लोग चाहते हैं कि लोगों को कितनी दिक्कतें है जिंदगी में, कितने रिलेशन है, कितने ब्रेकअप है, क्या है, कुछ नहीं, ऑल फालतू चीजें लोगों को देखना पसंद है। लिटरली पसंद है लोगों को देखना। झगड़ा देखना पसंद है, ड्रामा देखना पसंद है, रोना धोना पसंद है। हंसना पसंद नहीं है भाई। लोगों को हंसना पता नहीं क्यों नहीं पसंद है आज के टाइम में। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, इतना प्रॉब्लम्स है, फिर भी आपको देखना है बिग बॉस। देखो भाई, मना नहीं कर रहा हूँ, देखने से आप सीखोगे ही। लेकिन कैसा है पता है क्या, मोस्टली चीजें क्या होती है, स्क्रिप्टेड होती है। जहां तक मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, मैं खुद नहीं कह रहा क्योंकि मैं कोई वो नहीं हूँ, तोप नहीं हूँ, मैंने खुद देखा है रिपोर्ट्स। जो डाइंडर सोरस भी, जो फॉर्मर बिग बॉस कंटेस्टेंट, उनका भी एक हाल ही में कमेंट आया था कि यार आप जिसको चाहे मर्जी वोट कर दो, जिसके खिलाफ खड़े हो जाओ, जिसके जो भी करो, लेकिन जीतेगा वो ही जो तय हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है भाई? मतलब वो तो बिग बॉस के घर में रह भी चुके, उन्हें पता है। जब करण मेहरा वापस निकले थे बिग बॉस के घर से, तो उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना था। बहुत सारी चीजें उन्होंने भी कही थी। और हाल ही में गौरव चोपड़ा जब निकले, उन्होंने भी कहा कि बहुत सारी चीजें वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे हिंदी में ही बात करनी चाहिए, गाली गलौज नहीं, फिजिकल फाइट नहीं, ये सब वो सब बहुत सारी चीजें। तो भाई रूल्स भाई अलग बात है, लेकिन हमने देखा है गाली गलौज भी हुई है, फाइट्स हुई है, ऐसी ऐसी हरकतें हुई है जो आप सोच नहीं सकते बिग बॉस 10 में। और हर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। तो सीन ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि स्क्रिप्टेड है, बहुत सारी चीजें अपने को रियल लगती है। बट मेकर्स खुद चाहते हैं कि वो किसी की तारीफ करवाते जाए और किसी की बुराई करवाते जाए। यानी कि ओम स्वामी को उन्होंने भाई इसीलिए ही लिया कि उन्हें पता है बिग बॉस 10 भाई ओम स्वामी ही जिता सकता है, या ओम स्वामी के भरोसे ही चल सकता है, टीआरपी उसी के भरोसे आ सकती है। उसको अब जाके क्यों निकाले उस बंदे को? अगर उसकी हरकतें खराब थी, सही नहीं थी, आप उससे निकाल दो। पहले पहले मंथ में सब क्लियर हो गया था भाई क्या क्या हरकतें हैं। नहीं भाई, हमको नहीं निकालना है क्योंकि भाई टीआरपी आ रही है। उसके बाद सेकेंड मंथ भी हो गया, आप तीसरे मंथ में ये सब कांड होने के बाद निकाला। प्रियंका जगह को चलो निकाल दे, चल ठीक है भाई निकाल दे, चल तू गड़बड़ थी निकाल दे, तो बात बराबर को क्या कुछ भी करती थी निकाल दिया, झगड़े करती थी। उसके बाद आपने उसको वापस से री एंट्री मारी क्योंकि भाई टीआर उनको लगा यार टीआरपी चाहिए हमें, वापस लेके आओ प्रियंका जग्गा को। तो प्रियंका जग्गा भी निकल के बाहर बाहर बहुत भड़की, ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ उन्होंने बोला बिग बॉस को लेकर। बोला मैं बीमार थी, मुझे खाना नहीं मिलता था, ये नहीं वो नहीं। देखो, दो साइडेड व्यूज आते हैं। एक तो बिग बॉस की तरफ से नहीं नहीं हमारा शो अच्छा, हम ये करें, हम सही करें। दूसरी साइड से व्यूज आता है प्रियंका जगह जहाँ कहती है उन्हें खाना नहीं मिलता था, उनकी हेल्थ के इश्यूज होते थे। वहीं ओम स्वामी भी कहते हैं कि मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीजें उन्होंने कही है। आई थिंक सब शायद बोलना नहीं चाहिए, आपको न्यूज मिल जाएगी उनसे रिलेटेड, आप पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, जब तक कुछ जब तक चिंगारी नहीं रहेगी तो आग कहाँ से निकलेगी? तो वैसा सीन होता है। तो ये बिग बॉस क्या है, मोस्ट ऑफ चीजें स्क्रिप्टेड होती है, सब तय होता है। ऑडियंस के वोट मुझे नहीं लगता है कुछ मायने रखते हैं। आप पैसे चाहे वेस्ट हो या ना हो, मुझे क्या पता, आई थिंक। लेकिन मोस्टली मैं बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट करने वाली चीजें है, टाइम वेस्ट करने वाली फंडे है ये। आपको अगर कुछ
अब लाइफ में कंस्ट्रक्टिव करना है तो कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देखनी चाहिए भाई। लगा दो नेशनल ज्योग्राफिक देखो भाई, भाई डिस्कवरी देखो, कुछ भी देखो, जो खुशी वाली चीज़ें देखो, कॉमेडी वाली चीज़ें देखो, मूवीज़ देखो। बट ये नहीं कि यार ये दूसरे घर में क्या चल रहा है भाई, यार ये क्या कर रहा है, ओम स्वामी क्या कर रहा है, ये प्रियंका जग्गा क्या कर रही है, ये क्या होगा, इनका ऐसे कैसे लोग हैं भाई, हम तो उनसे अच्छे हैं। लोग कंपैरिजन करना पता नहीं कब छोड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें भाई, 5-6 घंटे 7 घंटे आई थिंक बचे हैं अभी तक। आई थिंक नितिबा कौल बची है, बानी बानी जे बची है, रोहन मेहरा बचे हैं, और लोपामुद्रा बची है, मोनालिसा बचे हैं। देखते कौन इनमें, मानवीर गुज्जर बचे हैं, मन्नू पंजाबी बचे, देखते कौन जीतता है इनमें से। फिलहाल कंटेंडर्स तो सभी स्ट्रांग है, लेकिन तो क्या है ना, जैसे डायंड्रा ने यार सब चीज़ें ऑलरेडी डिसाइड है पहले से। और दिसंबर आई थिंक सॉरी जनवरी 25 को शायद आखिरी एपिसोड होगा, सुनने में आया है, यानी कि वो आखिरी हफ्ता ही होगा बिग बॉस का। करीबन 2 महीने तो हो गए भाई, 75 से 80 दिन हो गए, वही बस जो भी ये खत्म ही होने वाला है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पता चली थी कि शाहरुख खान आएंगे, रईस का प्रमोशन करेंगे बिग बॉस में, जो सबसे अच्छी खुशी वाली शायद बात होगी। और सलमान खान के साथ वापस से कुछ ना कुछ एंजॉय करेंगे शो पे। देखो बिग बॉस का रेगुलर एपिसोड्स ना भी देखो तो मैं तो बोलता चलेगा, एक वीकेंड का वार देख लोगे सब समझ में आ जाएगा, देखना भी है तो। क्योंकि सीधी सी बात है, एंटरटेनमेंट हंसने वाला ही नहीं होता, रोने धोने वाला भी होता है। बट एट द एंड मतलब आप ना भी देखो तो ठीक है यार, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देखा करो, थोड़ा एंजॉयमेंट मिलता है। या तो ये है कि यार हम, या तो आपको दूसरों का झगड़ा देख के खुशी मिलती तो भाई देखो, दूसरों की प्रॉब्लम देख के खुशी मिलती तो देखो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर नहीं देखोगे तो सही रहेगा। मैंने कोशिश की थी पहले एपिसोड देखने की, आधा पौना घंटा देखा, फिर हिम्मत नहीं है, मतलब छोड़ यार, छोड़, कुछ मतलब नहीं है, कुछ चीज़ दूसरी चीज़ें आएंगी तो देख लूँगा, पर ये तो नहीं देखूंगा मैं, तो इसलिए मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो ये सब कुछ फंडे होते हैं, इसलिए मुझे बिग बॉस वगैरह पसंद है। रियलिटी शो तो घंटा मेरे को मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐसी होती जो बिना मतलब की होती है, बिना मतलब का इमोशनल ड्रामा सब चीज़ें डाल देते हैं, ताकि पब्लिक को पता, उनको पता है पब्लिक इमोशंस पे आएगी ही आएगी, रोते हुए दिखाएंगे, सोम स्वामी रो रहा है, उधर रोहन मेहरा रो रहा है, लोपामुद्रा रो रही है, भाई अटेंशन तो मिलेगा ही, और लोग आके देखेंगे भी। और बहुत सारी चीज़ें डायंडा सोर्स ने ये भी कही थी कि यार हर चीज़ें नहीं दिखाई जाती बिग बॉस के एपिसोड में, क्योंकि दिन भर जो होता है वो 1-1.5 घंटे में कैसे दिखा पाएगा, राइट। बहुत सारी चीज़ें कट शॉर्ट कर दी जाती है, तो कट शॉर्ट जब चीज़ें की जाएगी, सपोज मैं कुछ गालियाँ दे रहा हूँ दूसरे को और दूसरा भड़क रहा है, तो मेरी गालियाँ अगर गायब कर दी जाएंगी, म्यूट कर दी जाएंगी, हटा दी जाएंगी, स्क्रीन वो दिखाई नहीं जाएगा विजुअल, और सामने वाले का सिर्फ गुस्सा दिखाया जाएगा, तो आपको तो वही लगेगा ना यार वो वह गुस्सा कर रहा है, यार गलत है वो, ऐसे कैसे गुस्सा कर रहा है यार, जिसने गाली दी है, जिसने कुछ बोला है, उसका विजुअल नहीं दिखाओगे तो उसको तो आप बोले शरीफ है यार, बहुत सही है। तो एट द एंड ये चीजें होती है रियलिटी शोज में, मेनली बिग बॉस में। मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा है लोगों ने, डैंड्रा ने कहा था हाल ही में, तो बहुत सी चीजें ऐसे ही है बिग बॉस सीरियल में। तो इसलिए यार मेरा तो मन नहीं करता है देखने का भाई। 1 घंटा 1.5 घंटा अगर हम देख रहे हैं तो कोई अच्छी चीज़ें देखें, कंस्ट्रक्टिव चीज़ें देखें, जिससे हमें सीखने को मिले भाई। ये नहीं कि यार देख के हम खुद टेंशन में रात को सोचने लगे यार ओम स्वामी ने वो किया क्यों, प्रियंका जग्गा को बाहर क्यों निकाला, अंदर लेते तो शायद अच्छा होता, थोड़ा और मज़ा आता। अरे काय का मज़ा यार, सिर्फ आप लोगों को, ऑडियंस को, इनको मतलब एक चीज़ों में बांधना है, मतलब इमोशंस के थ्रू, ड्रामा के थ्रू। इस सीधी सी बात है, एक लंबी पिक्चर ले लो, उसी तरह तो है बिग बॉस। बड़ा सा खींच दिया गया है, लोगों को पब्लिक के सामने लाके खड़ा कर दिया है, जैसे कि 24 घंटे निगरानी में। आपको लगता है नॉर्मल हाउस है वो, किसी युद्ध से कम नहीं, किसी वॉर से कम नहीं बिग बॉस 10 का हाउस। जितने भी लोग जाते हैं आधे से ज़्यादा पागल होके आते हैं, या तो फिर आधे पागल ही जाते हैं उसमें। आप बोले यार कब से बड़बड़ कर रहे हैं, खुद पागल तो नहीं हो गया है। अरे भाई ऐसे नहीं है, बट बता रहा हूँ शोज की रियलिटी। बिग बॉस शो, बिग बॉस, बिग बॉस, तो ये सब चीज़ें होती है, ड्रामा फंडे। तो इसीलिए आपको चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ें देखो, वरना
अपना देखिए, मेरे हिसाब से दूसरी चीज़ें करिए जो आपको सही लगती हो, क्योंकि एट द एंड सोते वक्त टेंशन लेके सोना अच्छी बात नहीं होती मेरे हिसाब से। स्माइल करके सोना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मेरा एक कुछ लगा कि मैं उसे बता दूँ यार, दिल की भड़ास ही निकाल दूँ, वाई हेट बिग बॉस। तो वही मैंने बता दिया। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा, और आपको पसंद है बिग बॉस या ना पसंद है वो भी आप बताइएगा। आपके मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा आप सभी का। चलिए तब तक के लिए बिग बॉस बिग बॉस।